जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th के सोशल साइंस का जो परीक्षा आप लोग देने जा रहे हो उसके लिए आज हम टॉप 40 MCQ करने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बनने का पूरा चांस है। तो बिल्कुल आप लोग जो है पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन ना जाने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप पर वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, इसके पहले जो मैंने मॉडल सेट अपलोड किया था उसको जरूर देख लीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की जो रचना किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूना पैक्ट जो कब पारित हुआ था, ठीक है, एक्ट होना चाहिए, पुनः एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों ने याद रखिएगा, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? करेक्ट आंसर व्यापार, श्रम और पूंजी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। जाम्बर क्या था? याद रखिएगा, जाम्बर क्या था आपको बतानी है। तो ये जो जाम्बर था, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी को हम लोग क्या बोलते थे? जाम्बर बोलते थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था बम्बई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1854 में। नेक्स्ट है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था? कौन लॉ जो पारित हुआ है वह ब्रिटेन में पारित हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो लौह एवं रक्त की नीति का जो प्रतिपादन किया है बिस्मार्क ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो भारत में आर्थिक महामंदी का जो सबसे बुरा प्रभाव आपका पड़ा था वो कौन से क्षेत्र में पड़ा था? तो व्यापार के क्षेत्र पर पड़ गया था। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया गया? तो श्रीलंका में कौन से समुदाय को प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया गया? तो सिंहली को। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी अनुसूची जो होगा वो समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, बांध बनने से रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1954 से 1968 के बीच। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो संविधान के कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो किया गया 33%। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की जो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जो हमारे भारत में भी है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो कौन सी राज्य हो जाएंगे? गुजरात में। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो होगा वो उत्तराखंड राज्य में होगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से किसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो इनमें से जो सुनहरा रेशा कहते हैं हम लोग जूट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? तो भारत में समुद्री तट की जो कुल लंबाई होगा
वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7516 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी ये आपको बतानी। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कहाँ से कहाँ चली थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर हो जाएगा आपका कोयला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कहा जा रहा है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका 31 में कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो देशों के आकाश की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को किस रूप में जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में जो गतिविधि है आपका, ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन बीमा की गतिविधि जो है वो क्या है। तो जीवन बीमा की जो गतिविधि है, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो किस रूप में बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक मनी के रूप में बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन का आधुनिक रूप क्या होता है। तो धन का जो आधुनिक रूप होता है, सिक्का, नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो सस्ता, श्रम और उत्पादन के लिए तैयार माल। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 38 में कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आते हैं, डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, वाशिंग वायरिंग मशीन बिक्री सेवा। तो आपको पता है सार्वजनिक मतलब होता है कि सबके लिए, ठीक है, सबके लिए कॉमन, ठीक है ना। तो आप हमें बताओ कि 38 का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था ये आपको बतानी है। तो ये जो अधिकार पारित किया गया था 2005 में किया गया है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15%। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका टेस्ट लगा लीजिए। तो ये देखिए आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सवाल हैं और आप लोग को ये सब कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए पार्ट में। थैंक यू।